आइए देखिए हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। मान ली ट्रायंगल है ABC, इस पर एक लाइन है AD, यहाँ पर एक पॉइंट O है, O का नाम है इन सेंटर। अब बताइए AD क्या है। AD एक परपेंडिकुलर है कि AD एक मीडियन है कि AD एंगल बाइसेक्टर है, क्या है AD? मतलब AD इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा कि इसके भुजा को दो बराबर भाग में बांटेगा कि एंगल को दो बराबर भाग में बांटेगा। तो यह एक एंगल बाइसेक्टर है, यह AD ये एंगल को दो बराबर भाग में बांटेगा। तो आइए इसी के बारे में आज जानना है कि ऐसा जो सेंटर होता है वो कौन कौन सा सेंटर यूज में आता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है। यह सब इसका हाइट है। आप इसको परपेंडिकुलर लाइन भी कर सकते हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनाए हुए है। और यह ऊंचाई भी है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है। एक ट्रायंगल में 3 हाइट हो सकता है। तो तीनों एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट किया है, या तीनों एक दूसरे से पॉइंट O पर मिला है। तो क्या पॉइंट O का आप नाम बता सकते हैं? तो आज इसी के बारे में देखा जाए। तो यहाँ जो पॉइंट O है उसका नाम है ऑर्थो सेंटर। जब तीनों हाइट आपस में जहाँ पर मिलता है वहाँ का जो पॉइंट होता है उसका नाम होता है ऑर्थो सेंटर। इसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर किसको मिलने से बनता है? तीनों हाइट के या परपेंडिकुलर लाइन के मिलने से। हिंदी में इसका नाम होता है लंब केंद्र। तीनों लंब के मिलने से बनता है। और देखा जाए यहाँ पर AD BE CF मेडियंस है, इसका हिंदी होता है माध्यिका। इसका हिंदी होता है माध्यिका। माध्यिका माध्यिका क्या करता है, ये जो साइड देख रहे हैं इसको बराबर बराबर भाग में बांट देता है। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, यानी DEF यह मिडिल पॉइंट है। मेडियन साइड को भी इक्वली बाइसेक्ट करता है और एरिया को भी इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो खैर अभी हम इस पर जा रहे हैं कि जब तीनों मेडियन जहाँ पर मिलेगा, मान लीजिए पॉइंट O पर मिला, तो पॉइंट O का नाम क्या होगा? अब इसका नाम है सेंट्रॉइड। इसका नाम है सेंट्रॉइड। हिंदी इसका होता है, हिंदी में कहते हैं केंद्रक। हिंदी में कहते हैं केंद्रक। और सेंट्रॉइड मेडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी यह यदि x है तो यह हिस्सा हो जाएगा 2x, यह यदि y है तो यह हो जाएगा 2y, यह यदि 10 है तो यह हो जाएगा 5। और देखा जाए यहाँ पर देखिए AD BE CF एंगल बाइसेक्टर है। हिंदी होता है कोण समद्विभाजक, जो कोण को बराबर भाग में बांट दे। तो यहाँ पर AD यदि एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल बराबर होगा। ये थीटा तो ये भी थीटा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। ये मान लीजिए कि 20 डिग्री है तो ये भी आपको 20 डिग्री होगा। इसी को कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो तीनों एंगल बाइसेक्टर फिर मिला है, वह पॉइंट को O कहा गया है। यहाँ पर पॉइंट O का नाम क्या होगा? तो यहाँ पर पॉइंट O का नाम होता है इन सेंटर। यहाँ पर पॉइंट O का नाम है इन सेंटर। हिंदी में इसको कहते हैं अंतः केंद्र। और यह जो इन सेंटर होता है वो इन सर्किल का सेंटर होता है। अब इसके अंदर देखते हैं एक सर्किल बन गया, ये सर्किल का नाम है इन सर्किल। हिंदी में अंतःवृत्त कहते हैं। इसका सेंटर का नाम है इन सेंटर। और देखा जाए यहाँ पर देखिए ये तीनों, ये जो है, ये जो OD है यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। वैसा परपेंडिकुलर जो भुजा को दो बराबर भाग में बांट दे। यहाँ पर ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। भुजा को वैसा परपेंडिकुलर लाइन किसको कहते हैं? जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो 90 डिग्री का कोण भी बनाया, इसको दो बराबर भाग में बांटता भी है। तो यदि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर तीनों मिलेगा उसका नाम है सरकम सेंटर। इसका नाम है सरकम सेंटर। हिंदी में इसका नाम है परिकेंद्र। हिंदी में इसका नाम क्या है? परिकेंद्र। परिकेंद्र क्यों कहते हैं? चूंकि परिवृत्त का केंद्र होता है। अब यहाँ पर देखा जाए, इसके बाहर में देखिए सर्किल लगा है, ये सर्किल का नाम है सरकम सर्किल। तो ये सरकम सर्किल का इस सेंटर बनता है, और सरकम सर्किल का सेंटर बनने के कारण इसका नाम है सरकम सेंटर। हिंदी में इसका नाम है परिवृत्त, और परिवृत्त का केंद्र का नाम है परिकेंद्र। एक और देखा जाए, यहाँ देखिए ये है ट्रायंगल ABC है, त्रिभुज ABC है। ये बाहर से इसके साइड को टच कर रहा है। तो ये AB को एक्सटेंड किया गया है, AC को एक्सटेंड किया गया है, मान लीजिए इधर भी D लिख देते हैं। और यह तीनों को क्या करता है? स्पर्श करता है। तो ये जो बाहर में ट्रायंगल से बाहर जो सर्किल लगा है लेकिन एक साइड को टच करता है, तो इस सर्किल का नाम है, इस सर्किल का नाम है एक्स सर्किल। सर्किल का नाम क्या है? एक्स सर्किल। और इसका जो सेंटर है तो उसका नाम हो जाएगा एक्स सेंटर। इसका नाम क्या है? एक्स सेंटर। हिंदी में पूर्व वृत्त, पूर्व केंद्र। और यह बनता कैसे है? तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर के मिलने से। ये आपको एक्सटीरियर एंगल चाहे एक्सटर्नल है, अब इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा ये दोनों आपको यहाँ पर आकर के मिलेगा। तो इतने तरह का सेंटर जनरली यूज में आता है, ये सब लोग को पढ़ना है। तो सारे सेंटर का नाम याद रखिएगा। तीनों हाइट मिलेगा या कहिए परपेंडिकुलर लाइन मिलेगा तो क्या होगा? ऑर्थो सेंटर।
तीनों मेडियन मिलेगा तो सेंट्रॉइड, तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलेगा तो इन सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा तो सरकम सेंटर, तब क्या होगा सरकम सेंटर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मिलेगा तो एक्स सेंटर। ये एक्स सेंटर किसको मिलने से बनता है तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर मिलेगा तो इन सेंटर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मिलेगा तो एक्स सेंटर बनता है। तो इसको एकदम रील को सेव कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, जल्दी याद नहीं होता है।